जय शनिदेव, जय श्री राम भाइयों। आज का हमारा विषय है गुप्त धन की राख, काला गुप्त धन। गुप्त धन काला कैसे पड़ता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, विश्लेषण करने वाले हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। भाइयों, हमारे चैनल का जो संदेश है भाई, कानून के खिलाफ, धर्म के खिलाफ आप कोई भी काम मत करिए। जो चैनल का मकसद है भाई, समाज में अंधश्रद्धा है, जो अंधविश्वास है, उसको कम करना। तो जो आज का जो हमारा विषय है कि गुप्तधन काला कैसे पड़ता है, गुप्तधन की राख कैसे होती है। मतलब इसका जो अर्थ होता है भाई कि जो लोग धन के पीछे भागते हैं, धन का काम करते हैं, धन को निकालने की कोशिश करते हैं, तो उनका ये कहना होता है कि भाई धन निकालने के बाद वो काला पड़ गया, उसकी राख हो गई, उसकी मिट्टी हो गई, वो किसी भी काम का नहीं रहा। तो ये नुकसान क्यों होता है, गलती क्यों होती है, ऐसा प्रॉब्लम क्यों होता है, इसका क्या राज होता है। तो देखिए, बात ऐसी कि भाई जो लोग ऐसा धन के पीछे भागते हैं, तो मेरा तो साफ साफ कहना होता है कि भाई आपका परिवार ही आपका गुप्त धन है। बीबी, बच्चे, माता पिता, इनकी सेवा करिए, देखभाल करिए और किसी भी धन के पीछे मत भागिए। लेकिन क्या होता है कि जो धन होता है, जिंदगी में लोगों को पैसों की ज़रूरत होती है, और धन एक बहुत ही मतलब कीमती चीज़ होती है, जैसे सोना चांदी, उसमें बहुत ही व्यक्ति आमिर बनते। तो ऐसे बहुत से लोगों को धन की लालच होती है, धन के पीछे भागते हैं। उनको अगर पता चल गया भाई यहाँ पे धन है, तो वो काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि इस पर जो शक्तियाँ होती है, बहुत ही दैत्य शक्तियाँ होती है, विनाशकारी शक्तियाँ होती है, आपके जान का भी वो नुकसान कर सकती है। लेकिन ठीक है, आज का जो हमारा विषय है कि भाई धन काला क्यों पड़ता है। ठीक है, तो भाई वो बात ऐसी कि जो जमीन के अंदर गड़ा हुआ धन होता है, तो पहले ज़माने में लोग क्या करते थे कि कोई बैंक लॉकर नहीं थे, तो जमीन के अंदर गड्ढा करके कोई संदक में, पेटी में, मटके में, किसी बर्तन में किसी धन को रखते। धन मतलब कोई सोना हो, चांदी हो, सिक्के हो, जो कोई कीमती चीज़ें हैं, कोई डायमंड हो, तो ऐसे बहुमूल्य, जैसे ज़्यादा कीमती जो वाली जो कोई धातु चीज़ें होती है, वो ज़मीन के अंदर वो रखते थे। और एक जाहिर सी बात है कि अगर हम कोई भी कीमती चीज़ रखते हैं भाई, तो उसकी हम सेफ्टी करते हैं, उसको ताला लगाते हैं, उसको कोई लेके ना चला जाए, उसको कोई छीन ना ले हमसे, हमारे सामने हो या फिर हमारे पीछे हो, तो उसकी सेफ्टी लोग करते हैं। अभी पहले ज़माने में सेफ्टी क्या करते थे, ऐसे ज़मीन में अगर कोई भी गड़ा हुआ धन रखता है, तो उस पर कोई ना कोई टोटका, कोई ना कोई शक्ति उस पर बिठा देते थे और उसको बंदिस्त कर देते थे। कोई भी तांत्रिक, कोई भी आम आदमी उसको निकाल ना पाए। अभी छोटे मोटे जो धन होते हैं उस पर कोई इतने बड़े टोटके नहीं होते, लेकिन जो कोई ज़्यादा धन है, ज़्यादा मात्रा में है, जैसे जितना बड़ा घर उतना बड़ा ताला, ऐसा आप समझ सकते। कोई झोपड़ी होती है तो उसको बहुत ही छोटा ताला होता है, या फिर होता भी नहीं, लेकिन ज़्यादा ताजमहल हो, ज़्यादा बड़ा घर हो, कोई बड़ी हवेली हो, तो उसको बड़े बड़े ताले होते हैं। वैसे ही अगर कोई बड़ा धन है तो उस पर सेफ्टी होती है, टोटका होता है। तो जो आज का विषय है कि वो काला क्यों पड़ता है, तो वही बात मैं आपको समझाने के लिए पूरा मैं आपको विस्तार से मैं समझा रहा हूँ। आप वीडियो को पूरा देखिए, तभी आप ये वीडियो को समझ पाओगे भाइयों। तो क्या हो जाता है कि जो टोटका होता है भाइयों, जो शक्ति होती है, अगर कोई भी तांत्रिक धन को निकालने की कोशिश करता है, तो सबसे पहले वो शक्ति की परमिशन होना बहुत ज़रूरी है। शक्ति की परमिशन होना बहुत ज़रूरी है। जो ताला होता है उसकी चाबी खोजना बहुत ज़रूरी है। अभी ताले की चाबी मतलब क्या है कि वो शक्ति की इच्छा। ठीक है, शक्ति की क्या इच्छा है, वो धन पर जो शक्ति है वो आपको क्या मांगती है, आपसे क्या चाहती है। वो बोलते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो वैसे वो बात रहती है कि शक्ति का जो चाहत है, उसकी जो शक्ति को जो इच्छा है, वो उसकी क्या है, वो सबसे पहले आपको जाननी पड़ती है। अभी लोग क्या करते हैं कि एकदम से डायरेक्टली जाते हैं किसी भी काम को, यहाँ पे खोदो, वहाँ पे खोदो, इसको निकालो, उसको निकालो। तो वैसे कामों में किसी को कुछ हासिल नहीं होता, उनका पैसा टाइम बर्बाद हो जाता है। और मान लीजिए कि किसी को हासिल भी हुआ, तो फिर वो काला पड़ गया, उसकी राख बन गए, तो वो भी वेस्ट में गए ना, वो किसी काम का नहीं आपके। तो बात ये होती है कि जो शक्ति होती है उसकी परमिशन लेना और उसकी इच्छा जानना। क्या उसके बाद ही आप उस धन को हाथ लगा सकते हो, वो वहाँ पर आप वो ज़मीन पे काम कर सकते हो। अगर उसकी इच्छा आपने नहीं जानी है, उसकी इच्छा आपने पूर्ति नहीं की है, या फिर उसका क्या राज है वो आपको मालूम नहीं है, शक्ति की आपके पास परमिशन नहीं है, तो फिर ऐसे जो लोग काम करते हैं तो धन काला पड़ जाता है। ठीक है, और ये कोई छोटे मोटे तांत्रिक, छोटे मोटे महाराज ये बातों को नहीं समझ पाते, जिसके पास में पूर्ण इंद्रजाल विद्या है, पूर्ण अघोरी विद्या है, जो महाकाली की विद्या है,
तो जो बड़े बड़े महाराज लोग होते हैं वो बात को समझते हैं। और ये हमेशा आपको याद रखना चाहिए, जो भी बड़ा ज्ञानी व्यक्ति है, बड़ा महाराज है, बड़ा गुरु है, तो वो तो सबसे पहले आपको कहेगा कि भाई ये काम के पीछे मत भागो, ये काम मत करो, ठीक है। तो समझ लेने का कि भाई ये आदमी ज्ञानी है, इसके पास बहुत ज्ञान है। और जिसके पास ज्ञान नहीं होता ना, तो वो क्या करते हैं, सीधा वहाँ पे गड्ढा खोदने की कोशिश करते हैं, काम करने की कोशिश करते हैं। तो आपको समझना चाहिए भाई ये लालची तांत्रिक है, लालची गुरु है, इसके पीछे नहीं भागना चाहिए। गुरु की भी पहचान आपको होनी चाहिए। लेकिन जो सही गुरु होता है हमेशा आपको सही राह दिखाता है, सही ज्ञान आपको सिखाता है। तो सही गुरु अगर आप जीवन में करते हैं, सही गुरु से आप ज्ञान लेते हैं, सही गुरु के आप सानिध्य में रहते हैं, तो क्या है कि आपका जीवन में नुकसान नहीं होता। भले ही आपका फायदा ना हो, लेकिन आपका नुकसान नहीं होता। तो ये गुप्तधन की जो राख बनने का ये तो कारण है भाइयों। लेकिन इससे क्या हो जाता है कि अगर आप किसी छोटे मोटे तांत्रिक के पीछे आप भागते हो, या फिर किसी छोटे मोटे तांत्रिक से आप सलाह लेते हो, तो इसमें क्या हो जाता है कि वो तांत्रिक की लालच, तांत्रिक की गलती से आपको भी, आपके परिवार को भी नुकसान होता है। तो आप बोलोगे गुरुजी वो कैसे नुकसान होता है? तो ये तांत्रिक लोग क्या करते हैं, लालच में आके शक्ति को छेड़ देते हैं क्या। और ये शक्ति को जब ये छेड़ देते हैं ना, तो शक्ति क्या करती है, सबसे पहले वो जो ज़मीन का मालिक है, उसके बाल बच्चे है, या फिर वो मालिक हो, उसका परिवार हो, उसको नुकसान पहुंचाती है। क्योंकि शक्ति को क्या लगता है कि आपके अंडर में वो प्रॉपर्टी है, आप प्रॉपर्टी के मालिक हो, और आप जब वो तांत्रिक को परमिशन देते हो तभी तो तांत्रिक वहाँ पे आया। तो शक्ति पहले आपको दोषी मानती है क्या, तांत्रिक को दोषी नहीं मानते। इसी वजह से क्या हो जाता है, वो नेगेटिव शक्ति फिर आपके काम धंधे में, आपके घर की सुख शांति पूरा छीन लेती है, काम धंधे में दिक्कत पैदा करती है। ये छोटे मोटे तांत्रिक की बात को नहीं समझ पाते। और कोई कोई इतने लालची तांत्रिक होते हैं कि वो शक्ति को उस व्यक्ति के घर पे, परिवार के लोगों पे छोड़ देते हैं नुकसान करने के लिए, और जो धन है उसको वहाँ से शिफ्ट कर देते हैं, नज़रबंदी करके वो धन को गायब भी कर देते हैं। ये इंद्रजाल विद्या में नज़रबंदी के प्रयोग है, बहुत बड़े बड़े प्रयोग है। कि वो आज के ज़माने में क्या हुआ है भाइयों कि जो पढ़ाई लिखाई थोड़ी ज़्यादा हो गई, तो लोग इस बात को नहीं मानते या फिर नहीं समझते, ठीक है। लेकिन जो शास्त्र है, जो ग्रंथ है, वो बताते हैं कि दुनिया में भगवान है, शैतान है, मंत्र है, सिद्धि है, साधना है, वो शास्त्र हमारे बताते हैं। और आज भी जो कुछ लोग शास्त्र सीखते हैं, मंत्र सीखते हैं, उनके पास ये विद्या होती है। लेकिन लोगों का, जो आज के लोगों की क्या भावना होती है कि भाई अगर तंत्र मंत्र है, कोई शक्ति है, आत्मा है, शैतान है, तो हमें दिखता क्यों नहीं। देखिए हर बात हमें आंखों से दिखाई नहीं देती। ऐसी बहुत सी बातें कि वो है लेकिन हमें आंखों से दिखाई नहीं देती। जैसे बिजली की तार में करंट है, आंखों से दिखाई नहीं देता। हवा है, आंखों से दिखाई नहीं देती। और आंखें भी धोखा खाती है क्या। जैसे हमें, अगर हम दूर देखते हैं तो हमें दिखता है कि भाई आकाश और धरती का मिलन हो रहा है, लेकिन कभी भी आकाश और धरती का मिलन नहीं होता। मतलब आंखों से ही कुछ बातें दिखाई दे, या फिर आंखों पर ही भरोसा रखे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं भाई हो। इसी वजह से जब तक आप गुरु का ज्ञान नहीं लेते, तब तक ये ऐसे 5 मिनट में, 10 मिनट में या ऐसे वीडियो समझाना इतनी आसान बात नहीं है भाई। वो ये ज्ञान समझाना इतनी आसान बात नहीं है। आपको गुरु करना चाहिए, सबसे पहले गुरु करना चाहिए, किसी का शिष्य बनना चाहिए, तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाओगे। आपको सही ज्ञान मिलेगा, सही राह मिलेगी, सही दिशा आपको मिलेगी, ठीक है। तो ये बातें ऐसी होती, लोग ऐसी गलती कर देते हैं, उसके कारण जो धन होता है वो काला पड़ जाता है, उसकी मिट्टी बन जाती है, उसकी राख बन जाती है, उसके बिच्छू बन जाते हैं, उसके नाग बन जाते हैं। मतलब वो धन का उपयोग कोई भी व्यक्ति कर नहीं पाता। इसके कारण वो ऐसा काम करने में भी कोई मजा नहीं है, कुछ फायदा नहीं है, और काम होने के बाद भी कुछ फायदा नहीं कि उसमें आपको हासिल कुछ भी नहीं हो रहा क्या। और ऐसा जो धन फिर राख बन जाता है, तो उस मान लीजिए जो शक्ति का जो क्रोध है आपके परिवार के ऊपर, आपके घर के ऊपर, आपके ऊपर गिरना चालू हो जाता है। मतलब एक बाजू से फायदा भी नहीं होता, और शक्ति का क्रोध गिरने से आपका नुकसान भी हो जाता है। देखिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, हमेशा ये हमारी कोशिश होती है कि आपको सही जानकारी दे। ऐसी जानकारी आपको कहीं भी सुनने को नहीं मिलेगी। जय शनिदेव, जय श्री राम, धन्यवाद भाई।